बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स। मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं जब भी मार्केट से या मंडी से कोई अच्छा असील परिंदा लेकर आता हूँ तो वो 2-3 दिन के बाद मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में मैं यही बातें डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या हमें मंडी से, डब्बे से या किसी मार्केट से असील परिंदे ख़रीदने चाहिए या नहीं, और जब हम ख़रीद ही लेते हैं तो वो मरते क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले भाई के क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। असल में बात यह है कि जो लोग असील परिंदे रखते हैं वो मार्केट में ज़्यादा इम्कान है कि वो उस वक्त बेचते हैं जब उनका परिंदा बीमार हो रहा हो या हो चुका हो। अब वहाँ पे जो आप परिंदा ख़रीदते हैं आपको बज़ाहिर वो बिल्कुल तंदुरुस्त लगता है। होता ये है कि जिसने परिंदा ख़रीदा होता है, क्योंकि वो मंडी वाले जो डब्बे वाले हैं उनका ये बिज़नेस है, इसलिए वो बीमार परिंदे बहुत कम कीमत में ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसको कुछ ऐसी तरह की मेडिसिन देते हैं कि वो वक्तन वो ऐसा लगता है कि तंदुरुस्त है। एक तो वजह ये हो सकती है कि वो बीमार था लेकिन वक्ती तौर पर आपको वो तंदुरुस्त लगा, आप खरीद के ले गए। जब उसकी मेडिसिन का वो असर कम हुआ तो वो बीमारी नुमायाँ होने लगी, उसके बाद वो कवर नहीं हुआ और वो मर गया। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये होता है जो परिंदा बेचने वाला था, जिसने उस डब्बे वाले को, मंडी वाले को बेचा है, उसके घर में परिंदों में बीमारी आ गई, उसके कुछ परिंदे मर गए, तो एहतियातन उसने बाकी जो परिंदे बचे हैं उसने इस खदशे से कि ये भी मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, उसने वो बेच दिए। अब कुछ वो परिंदे जो सेहतमंद हैं उनमें भी जरासीम जा चुके हैं किसी बीमारी के, मुल्क बीमारी के, और उसने जब वो मार्केट में बेच दिए, उसके जिस्म के अंदर वो जरासीम है। तो ज़रूरी नहीं है कि जरासीम पहले दिन दूसरे दिन ही अपना असर दिखाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होने के बाद हफ्तों बाद नुमायाँ होता है। तो हो सकता है ऐसा हो कि जब आप परिंदा ख़रीदें तो वो उस वक्त तो तंदुरुस्त हो, लेकिन जब आप घर लेकर आएँ तो उस पर बीमारी के असरात नुमायाँ होने लगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जिसने वो उस डब्बे वाले को परिंदा सेल किया उसने भी तंदुरुस्त सेल किया, जिसने ख़रीदा उसने भी तंदुरुस्त ख़रीदा, लेकिन क्योंकि वो मंडी है, वो एक मार्केट है, वहाँ पे तरह तरह के परिंदे आते हैं, वहाँ पे बीमार परिंदे भी आते हैं, और कुछ बीमारियाँ ऐसी मुतद्दी होती हैं कि उनके जरासीम जो है बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अब वो जो तंदुरुस्त परिंदा जो आपने ख़रीदा है वो हकीकतन तो तंदुरुस्त है, पीछे से भी तंदुरुस्त ही आया है, लेकिन उसके नज़दीक इर्द गिर्द कोई बीमार परिंदा कोई और सेल करके गया है, तो उससे बीमारी वाले जरासीम उसमें ट्रांसफ़र हो चुके हैं जो कि अभी नुमायाँ नहीं हुए। जब आप घर लेकर आए हैं तो वो नुमायाँ हुए हैं और वो परिंदे में बीमारी आई और आपसे कंट्रोल नहीं हुई और वो परिंदा मर गया। तो ये थी रीज़न्स या बीमारी की वजूहात या बीमारी जो उसमें पोशीदा है लेकिन आपको समझ नहीं आई, इसलिए वो परिंदा आपके घर आके 1-2 दिन बाद मर गया। तो अब पहली बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी डब्बे से, मार्केट से, किसी मंडी से परिंदा ना ख़रीदें। उसके पीछे की वजह यह है कि एक तो परिंदे आपको बीमार मिलेंगे, कभी भी तंदुरुस्त अच्छा परिंदा मार्केट से कभी नहीं मिलेगा। अगर मैंने एक ब्रीड बनाई है, मैंने उस पर साल मेहनत की है, तो मैं कैसे वो 500, 1000 में या 2000 में, 5000 में उसका चिक या उसका पट्ठा या उस ब्रीड का अच्छा मुर्गा मैं मार्केट में कैसे सेल कर सकता हूँ, बेकदरी करवा सकता हूँ अपनी मेहनत की? ऐसा नहीं हो सकता। तो मार्केट में वही परिंदे आते हैं जो अच्छे नहीं होते, जिनमें कोई ना कोई नक्स होता है, कोई ना कोई मसाइल होते हैं, कोई अच्छी ब्रीड नहीं होती, कोई अच्छा ब्लड लाइन नहीं होती। वो बस ऐसे 2 मुर्गे लिए, उनकी ब्रीड करवाई और परिंदे कुछ रखे, कुछ आगे मार्केट में सेल कर दिए। तो ये वो सिस्टम होता है सारा। तो वहाँ से आपको अच्छी ब्रीड मिलने के चांस बहुत कम है। आपने परिंदा ख़रीदना है तो मैं सजेस्ट करूँगा किसी अच्छे खुडे से, किसी अच्छे शौकीन से जाके ख़रीदें, उससे अच्छे परिंदे ख़रीदें। एक तो वो बीमारी से महफूज होंगे क्योंकि उसने मुकम्मल केयर के साथ रखे हुए होंगे और उसके पास मुकम्मल हिस्ट्री होगी। दूसरा ये है कि वो ब्लड लाइन आपको पता होगी,
आपको के सामने वो अगर आपका बाएतमाद कोई बंदा है जिससे आप ख़रीद रहे हैं, जिसके खुडे से आप ले रहे हैं, बाएतमाद खुडा है, तो वहाँ से आप ख़रीदेंगे, अच्छी ब्लड लाइन मिलेगी, अच्छा परिंदा मिलेगा। पैसे ज़्यादा भरने पड़ेंगे लेकिन एक वक्त के पैसे भर लेना ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं, पंजाबी की एक मिसाल है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो बार बार रोने से बेहतर है आप एक दफ़ा अच्छे पैसे भर के अच्छा एक पेयर ले आएँ, उससे अपनी अच्छी ब्रीड बनाएं, फिर आपके मज़े ही मज़े हैं। आपका शौक़ भी अच्छा चलेगा और आप जब सेल करेंगे, अपनी ब्रीड बना के सेल करेंगे तो उसकी आपको आउटपुट भी अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आप इधर उधर से परिंदे उठा के उनकी ब्रीड करवाते हैं तो आपको रिजल्ट्स जब नहीं मिलते तो आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, आपके शौक़ को भी ज़िक्र पहुंचती है, आपके दिल बर्दाश्त होते हैं कि यार मज़ा नहीं आया, और फिर आपका परिंदा कोई ख़रीदने को तैयार नहीं होता। मार्केट में जो परिंदा आपको नज़र आ रहा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो परिंदा खुद बजाते खुद बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, उसके जोड़, उसकी शक्ल, उसकी शुबहात, उसकी हर लिहाज से वो आपको परफेक्ट असील नज़र आ रहा होता है, दिखने में बेहतरीन होता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो चीज़ दिखने में बेहतरीन है वो हकीकत में भी बेहतरीन हो। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो जो बज़ाहिर पॉइंट्स मैं अपनी वीडियोस में कई में बता चुका हूँ, अच्छे असील की निशानियाँ, तो उन निशानियों से आप कभी भी एक परिंदे को मुस्तनिद नहीं कह सकते, नस्ली और असली नहीं कह सकते। असली और नस्ली तो असील वही होता है जिसकी ब्लड लाइन अच्छी हो, जिसके आने वाले परिंदे, जो आने वाला क्लच भी अच्छा डाले, अपने बच्चे अच्छे डाले, वही अच्छा होता है। जो खुद अच्छा हो दिखने में और आने वाली नस्ल, आने वाले परिंदे अच्छे ना बना सके तो वो कोई परिंदा अच्छा नहीं है। तो इसलिए इन सारे मसाइल से बचने के लिए आप अच्छे डब्बे से, अच्छे किसी खुडे से, किसी अच्छे उस्ताद से परिंदे खरीदें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप अफोर्ड नहीं करते, बाज़ औक़ात होता है कि भाई मैंने तो मंडी से ही ख़रीदना, मुझे अच्छा परिंदा मिल रहा है तो मैं मंडी से ख़रीदना है, और आप बज़िद हैं कि आपने मंडी से ही ख़रीदना है, आपको यकीन है कि मंडी से आपको अच्छा परिंदा मिल ही जाएगा, किसी डरबे से आपको मिल ही जाएगा। तो उसमें आपको फिर मैं एहतियातें बता देता हूँ। जब भी आप परिंदा लेकर आएँ मार्केट से, मंडी से, चाहे किसी खुडे से भी लेके आएँ, किसी दूसरे बाएतमाद खुडे से भी लेके आएँ, उसको आते साथ हमारे परिंदों में शामिल ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको आते साथ आप हल्का फुल्का एंटीबायोटिक कोई दें, बहुत ज़्यादा तेज़, कोई बहुत ज़्यादा बूस्टिंग एंटीबायोटिक नहीं देना, हल्का फुल्का एंटीबायोटिक कोर्स करवा लें, उसको साथ में मल्टीविटामिन दें। दो चीज़ें दें, हल्का फुल्का एंटीबायोटिक जिसमें आप बेहतरीन, आपको मैं एनरोसिम का कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि एनरोसिम चला लें या एवीफ्लॉक्सन चला लें। इन दोनों में साल्ट है कि एनरोफ्लॉक्सासिन, ये आपको वेटरनरी स्टोर से बासानी मिल जाएगा, एनरोसिम नाम से, या एनरोफ्लॉक्सासिन आप कहें उसको साल्ट, तो इसमें आपको कोई भी ब्रांड दे देगा, एवीफ्लॉक्सन या एनरोसिम, दोनों में से कोई भी मिल जाए, वो आप अपने परिंदों में इस्तेमाल कराएँ। 4 से 5 दिन वो उस परिंदे में जो कोई आप मार्केट से लेके आएँ उसमें इस्तेमाल करें। साथ में आप मल्टीविटामिन कोई भी इस्तेमाल कर लें, वेटरनरी से ले आएँ, विटासोल ले आएँ, या मल्टीविटामिन प्लस मिनरल्स होते हैं वो आपको, या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपको साशे 250 ग्राम 200 ग्राम का आपको 150-200 रुपये में मिल जाएगा। वो आप अपने परिंदे को साथ में वो इस्तेमाल कराएँ। फर्स्ट टाइम पे आप पानी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, सेकंड टाइम पे पानी में आप मल्टीविटामिन इस्तेमाल करें, 5 दिन का कोर्स करवाएं, उसके बाद अपने परिंदे को अपने खुडे में शिफ्ट करें। इंशाल्लाह आपके परिंदे बीमारी से महफूज रहेंगे, आपका परिंदा भी महफूज रहेगा, इंशाल्लाह ताला आपको कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये थी छोटी सी टिप जो मैं आपको देना चाहता था। बहरहाल फिर भी मैं बार बार यही कहूँगा कि मार्केट से, डब्बे से परिंदा ना ख़रीदें। आप अच्छा शौक़ करना चाहते हैं, आप अच्छी ब्रीड बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे खुडे से लें, चाहे एक ही पेयर ले लें, लेकिन एक दफ़ा में आप पैसे भर लें, बाद में आपको इंशाल्लाह कभी वो पैसे भरे हुए दुखेंगे नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन बाएतमाद बंदे से लें, ऐसे बंदे से ना लें कि जिसको खुद नहीं पता कि मैं जो परिंदे दे रहा हूँ ये इसकी ब्लड लाइन क्या है। ऐसे परिंदे से कभी, ऐसे बंदे से ना लें, चाहे वो महंगे दे रहा है, सस्ते दे रहा है। मैंने बहुत से ऐसे आजकल देखे हैं लोग जो परिंदे बड़े बड़े महंगे सेल कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता मैं कौन सी ब्लड लाइन दे रहा हूँ। उन्होंने खुद आगे से मुर्गी कहीं से ली होती है, मुर्गा कहीं से लिया होता है, और उसके बच्चे आपको सेल कर रहे होते हैं। क्या गारंटी है कि मुर्गी भी अच्छी है, मुर्गा भी अच्छा है तो उसके बच्चे भी अच्छे होंगे? ऐसा नहीं है। ब्लड लाइन बनाने में टाइम लगता है, एक वक्त लगता है। बहुत अच्छे परिंदे, अच्छी मुर्गी, अच्छा मुर्गा भी अच्छे परिंदे आगे नस्ल अच्छी नहीं डाल पाता।
कई दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि उनकी मैचिंग नहीं हो रही थी, उनका ब्लड आपस में मैच नहीं हो रहा था। उनकी जो पीछे ब्लड हिस्ट्री है दोनों की अच्छी है, लेकिन वो जब क्रॉस होते हैं तो उनकी क्रॉसिंग मैच नहीं हो रही होती और उनके आने वाले परिंदे अच्छे नहीं बन रहे होते। तो इसलिए ऐसे बंदे से ख़रीदें कि जिसकी अपनी ब्लड लाइन है, जिसने इधर उधर से ख़रीद के ब्लड लाइन नहीं बनाई, मतलब इधर उधर से ख़रीद के मुर्गी ख़रीद के मुर्गा ख़रीद के बच्चे करवा के आपको दे दिए कि जी ये मैंने कमालिया का फ़लाँ बंदे से लिया है, ये मैंने फ़लाँ बंदे से सिंधी लिया है, इनके क्रॉस करवाया, आपको अच्छे चिक दे रहा हूँ। ऐसे बंदे से कभी ना ख़रीदें, वो आपके अच्छे ब्रीडर नहीं बनेंगे। तो अच्छे ब्रीडर वही होते हैं जो ब्लड लाइन से हों। ब्लड लाइन वो होती है जब एक तजर्बा करने के बाद पता चलता है कि ये ऐसी ब्लड लाइन है कि जिसके परिंदे आगे बच्चे अच्छे डालते हैं, तो वो अच्छी ब्लड लाइन होती है। तो उससे परिंदे ख़रीदें, इंशाअल्लाह ताला आपको शौक़ का मज़ा भी आएगा, आपको शौक़ में मज़ा आएगा, आपको शौक़ में कभी जो है दिल नहीं टूटेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।